क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि ये कैसा हेडिंग दिया है भाई? 10 करोड़ कमाना क्या आसान है और 1 करोड़ कमाना मुश्किल? 10 करोड़ तो हमेशा 1 करोड़ के बाद ही आता है ना। दोस्तों, आपके इसी भ्रम को आज मिटाने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम बताएंगे कि पहला 1 करोड़ बनने के बाद 10 करोड़ बनाना कितना आसान पड़ जाता है। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन ऐसे ही होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। और भी कौन से तरीके हैं जो इसके अंदर यूज आते हैं, वो इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ विद गौरव पे। मैं हूं गौरव धादिच और आपका अभिनंदन करता हूं। और इस चैनल पे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में और ऐसे ही अनेक साधनों के बारे में जिससे कि आपकी वेल्थ अच्छे से क्रिएट हो सके। तो दोस्तों, आज एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। पहला 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में पाने के बाद या किसी भी तरीके से बनाने के बाद आपको 10 करोड़ पहला आप किस तरह से इजीली बना सकते हैं। और जब आपने 10 करोड़ बना लिए तो उसके बाद तो आपकी वेल्थ की जर्नी की शुरुआत हो ही जाती है, क्योंकि मिनिमम 10% भी अगर रिटर्न बना तो आपका 1 करोड़ रुपया हर साल बनता जाएगा। तो इस तरह आप इस जर्नी की शुरुआत कैसे करेंगे, इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके 1 करोड़ रुपए बनाने की। जब आप पहले 1 करोड़ रुपए बनाने का लक्ष्य अपने सामने रखते हैं, निश्चय करते हैं, तो आपकी वेल्थ जर्नी की शुरुआत हो जाती है। अब आपने एक सिस्टमेटिक प्लान लिया है, एसआईपी, जिसके माध्यम से आप निवेश करना शुरू कर रहे हैं। 15,000 रुपए पर मंथ, 15 साल के लिए 15% का आपको ईयरली इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड से मिलेगा। इसके अंदर आप एक मल्टी कैप ले सकते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, तो जिसके माध्यम से आप अपनी जर्नी को और आसान बना पाएंगे। 15 साल तक आपने निवेश किया, उसके बाद जाकर के आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिला और आपका पहला 1 करोड़ रुपया बन गया। 15 साल लगे। अब इसे और जल्दी करना है तो आपको सिप अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। 20,000 रुपए कर दीजिए तो ये कुछ समय पहले बन जाएगा। और इसको 25 से 30,000 रुपए करने पे ये और पहले बन जाएगा। और अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो जैसे आप एफडी करते हैं उसी तरह से, जब मार्केट गिरा हुआ हो, 2-3 हजार पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ देख लिया आपने, या फिर सेंसेक्स देख लिया कि 6 से 7 हजार 10 हजार पॉइंट गिरा हुआ है, जैसे अभी की कंडीशन में है, तो आपने एक लमसम कर दिया। तो वो बेनिफिट जो आपका टारगेट है 1 करोड़ का, वो आप जल्दी ही अचीव कर लेंगे। और क्यों ना करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आपने कंपाउंडिंग के इफेक्ट से पहला 1 करोड़ पा लिया, तब आपकी आहें थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब तो दोस्तों, हमारे जो एक प्रमुख इन्वेस्टर हैं चार्ली मंगर साहब, वारेन बफेट के साथी, उन्होंने कहा है कि पहला 1 करोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने इसे कुछ गलत लैंग्वेज में कहा है, मगर आप किसी भी तरह येन केन प्रकार पहला 1 करोड़ पा लीजिए तो फिर आपकी जर्नी आसान हो जाती है। क्योंकि फिर आप जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसको डालते हैं, किसी भी आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या अन्य किसी मिड कैप या लार्ज कैप मिड कैप के संगम से आप जब फंड से रिटर्न प्राप्त करते हैं, तो आपको 12 से 15 या 15 से 17% का जो रिटर्न मिलता है, तो उसके बाद आपका सीधे सीधे ये धन 15 से 15 लाख का, 17 लाख का बनते हुए दिखाई देने लग जाता है। और फिर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, क्योंकि पहले साल आपने 12 से 15 लाख रुपए कमाए और अगले साल आप 1 करोड़ 12 से 15 लाख रुपए के ऊपर फिर वापस से इंटरेस्ट कमाएंगे। और फिर ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। और पहला 1 करोड़ बनने में जहां पर आपको 15 साल का समय लगा था या 12 साल का समय लगा था, मगर अगला 1 करोड़ आपका अगले 5 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। और उससे अगला 1 करोड़ जो है वो 3 साल में तैयार हो जाएगा। और उससे अगला 1 करोड़ जो है वो अगले 2 साल 2.5 साल में ही तैयार हो जाएगा। और जब आप 10 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो उससे पहले से ही आप हर साल 1-1 करोड़ रुपए बनाने शुरू कर देंगे। तो फिर कहां इन्फ्लेशन और कहां आपके टारगेट, सभी कुछ पूरे होने लगेंगे और आपकी एक वेल्थ जर्नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है पहला 1 करोड़ बनाना और उसके साथ धैर्य के साथ टिके रहना। क्योंकि पहला 1 करोड़ बनाने के लिए अक्सर आपको बहुत धैर्य और समय देना पड़ता है। जीवन में अनेक बार इन 15 सालों में आपके पास ऐसे अवसर आएंगे कि आपको लगेगा, ओह, इतना मैसिव प्रॉफिट मेरे पास हो गया, अब मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल करके कुछ एंजॉय कर लेता हूं। पर जब आपने वो निर्णय ले लिया, तो आपकी वेल्थ की जर्नी की सीढ़ियां मतलब गिरावट की तरफ चली जाती हैं। तो धीरे धीरे वो वेल्थ खत्म होने लग जाती है, क्योंकि आप बड़ा वेल्थ बनने से पहले ही उसमें से खर्चा करना शुरू कर देंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन जब आप 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा अब खुद आपके लिए काम करने लग जाता है। जो वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि रात को जब आप सोते हैं तो तब अगर पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप जीवन में सफल इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। तो आपको इसी तरह से अपनी एक बड़ी फंड राशि बनानी है, तो जिससे कि पैसा आपके लिए काम करने लग जाए, तो तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो दोस्तों, पहला 1 करोड़ पाने के लक्ष्य की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब तक आप मन में सोच चुके हैं कि बस अब ये जर्नी मुझे शुरू कर देनी है, अब इसमें कोई भी लेट मुझे नहीं करनी है। तो आप जो मन बना चुके हैं और हम जानते हैं कि आप इसे पूरा करके रहेंगे। इसी तरह से आपको एक और काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने 2 दोस्तों तक पहुंचाना है और लाइक कमेंट तो करना ही है। तो दोस्तों, इस बात को हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए हमारा एक मित्र राम है, आपका भी और मेरा भी। 15,000 रुपए
पर मंथ 15% की दर से मिलने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है अगले 15 सालों के लिए। 15 सालों में टोटल जमा वो करेगा 27 लाख रुपए, और उसकी जो मतलब इंटरेस्ट के साथ मिलने वाली राशि है वो बन जाएगी 1,01,52,946 रुपीज। बन गए 1 करोड़ 15 साल के अंदर। अब जब वो आगे निवेश करना इसी को जारी रखेगा तो भी अगले 5 साल के अंदर उसके पास हो जाएंगे 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ बनने में उसने अगले 5 साल ही लगाए, 15 साल नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि उसने टोटल इन्वेस्ट किया था 36 लैक्स का टोटल 20 वर्षों के अंदर, और उसकी जो कंपाउंडेड राशि बनी है वो बनी है 2 करोड़ 27 लाख रुपए। ठीक है, इसी प्रक्रिया को वो आगे लेके चलेगा, 15,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना जारी रखेगा। धीरे धीरे वो लेके गया इसको 22 वर्षों तक। अब पहले हम 15 साल तक में 1 करोड़ रुपया कमाया, 20वें साल में उसने 2 करोड़ रुपए का टारगेट हासिल कर लिया। अब उसने 22वें साल में कदम रखा है जहां उसका पहला 3 करोड़ रुपया बन गया है। अब देखिए हर दूसरे साल में ही उसका 1 करोड़ रुपया बन गया है। 22 वर्षों के अंदर उसने इन्वेस्ट किया टोटल, तो 22 वर्षों में राम ने टोटल इन्वेस्ट किया है धन 39,60,000, और अब उसके बन चुके हैं पूरे 3 करोड़ 10 लाख रुपए, 3 करोड़ 10 लाख रुपीज। बढ़िया है। आगे इसी जर्नी को वो कंटिन्यू करेगा 15,000 रुपए पर मंथ से। तो 26 वर्ष के अंदर क्या जादू होता है कंपाउंडिंग का, आपको बताते हैं। टोटल उसने इन्वेस्ट किया है 46,80,000 रुपीज टोटल अब तक के 26 ईयर्स के साल में, और उसका जो धन है, इन्वेस्टेड अमाउंट है विथ इंटरेस्ट बन चुका है 5 करोड़ 73,75,368। है ना कंपाउंडिंग का जादू? क्योंकि अब हर साल देखिए उसका धन दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता जा रहा है। तो दोस्तों, राम को तो हमारे जैसे किसी एक साथी का साथ मिला था अच्छी एडवाइस देने वाले का, तो उसने बोला कि सर मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकता हूं। तो हमने कहा करिए। तो उसने क्या किया कि 30 साल तक कंटिन्यू रखा, और 1 करोड़ बनने के बाद ये अगला 15 साल तक कंटिन्यू है। और इन 30 सालों में उसने टोटल जमा किया धन 54 लाख रुपीज, और इन 54 लाख रुपीज का अब बन चुके हैं 10 करोड़ 51,47,309। तो अब वो अपने 10 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच चुका है। तो अब अगले ही साल क्या जादू होता है ये आपको बताते हैं, क्योंकि 31 वर्ष के अंदर जो अगले साल है, अब अगर वो जमा नहीं भी करे 15,000 रुपए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर वो जो धैर्य रख रहा है वो धैर्य उसे परिणाम दे रहा है अगले 1 साल में। टोटल उसने अब तक जमा किया धन 55,80,000 रुपीज, और अब उसका धन अगले ही साल 10 करोड़ से बढ़कर के बन जाएगा 12 करोड़ 22,45,351 रुपीज, यानी कि 12 करोड़ 22,45,000। तो अब दोस्तों वो हर साल 10 करोड़ के बाद 1 करोड़ नहीं कमा रहा है, वो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो अब वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर देगा, वो सारे टैक्सेस भी भर देगा, और थोड़ा थोड़ा करके धन निकालेगा और वेल्थ को बढ़ने देगा। तो क्या दिक्कत है? अब भाई ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर 25 लाख खर्च कर लेगा, 50 लाख खर्च कर लेगा। तो दोस्तों, राम ने जो 30 सालों की जर्नी पूरी करी, जब उसने उम्र के 20वें जब वो 20 साल का हुआ तब उसने इस जर्नी की स्टार्ट करने का सोचा, और अपने उम्र के 50वें साल तक आते आते उसने 10 करोड़ का कॉर्पस बना लिया। और जब वो अपने 51वें साल में पहुंचा तो उसके पास हर साल 2 करोड़ रुपए बन रहे थे। तो देखा आपने। मगर इन सब चीजों के अंदर, इस जर्नी के अंदर खास बात ध्यान रखने की क्या है कि आपको समय और धैर्य का महत्व समझना होगा। आपको समय के साथ धीरे 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 चलना होगा, अपनी सिप को कंटिन्यू रखना होगा, किसी भी हालात में उसे बंद नहीं करना है। और हो सके तो उसमें 10% की अगर आप इंक्रीमेंट कर देंगे हर साल तो सोचिए क्या ही हो जाएगा। धैर्य धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने खर्चों का और भुगतान करने के लिए आपको दूसरे फंड बनाए रखने चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपके छोटे जो खर्चे होते हैं, आपको आईफोन खरीदना है या फिर वेकेशन पे जाना है, उनके लिए आपको अलग से सिप करनी चाहिए। मगर ये एक फंड आपको 30 सालों के लिए ऐसा बना देना चाहिए जो आगे आने वाली पुश्तों के भी बहुत काम आएगा। तो लोग आपको दिनों दिन याद रखेंगे आपके इस अच्छे काम के लिए। इसके अलावा सही म्यूचुअल फंड का चुनाव और रिस्क मैनेजमेंट भी आपका जरूर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट तो करते जा रहे हैं और पीछे आपके बहुत ज्यादा क्रिटिकल मतलब पैसे की कमी आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है। आपको बिल्कुल कंजूस भी नहीं कहना है, और अपने जो 30 वर्ष हैं उनको एंजॉय भी करना है। तो ये सब कुछ आपको करते रहना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, मैंने राम की तरह कई ऐसे निवेशकों को देखा है जिन्होंने कि इसमें म्यूचुअल फंड मार्केट में, शेयर मार्केट में धैर्य बनाकर रखा, और क्विक मनी मतलब जल्दी से जल्दी मिलने लाभ को छोड़कर और लंबे समय तक मिलने वाले लाभ के ऊपर, ज्यादा समय तक मिलने वाले लाभ के ऊपर फोकस किया, और अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को जल्दी पा लिया, और उसके बाद 10 करोड़ के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए प्रमुख रूप से आपको क्या ध्यान रखना है कि आप में धैर्य होना चाहिए, सही रणनीति होनी चाहिए, और फिर जो कंपाउंडिंग का जादू आपको देखने को मिलेगा वो तो है ही। तो आप भी इस मंत्र को अपनाकर बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आप भी अगर अपने पहले 1 करोड़ तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने की जर्नी के अंदर हैं, तो आपको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं और अगले 10 करोड़ की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और कहीं ज्यादा आसान होगी। इस बात की श्योरिटी आपको हमसे मिलती रहेगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 2 दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट भी जरूर से करें। और आगे आपके वेल्थ क्रिएशन में, पोर्टफोलियो में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप हमसे सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के माध्यम से। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बी हेल्थी, बी वेल्थी।